दोस्तों, बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन सिंगर्स में से एक के उर्फ कृष्ण कुमार कुन्नत अब इस दुनिया में नहीं है। के का निधन 31 मई की शाम कोलकाता में हुआ। वह एक लाइव शो कर रहे थे। शो के खत्म होने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी थी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। के यूं अचानक चले जाने से देश भर में उनके फैंस और बॉलीवुड के सेलेब्स को बड़ा झटका लगा है। का असली नाम कृष्ण कुमार कुन्नत था। उनका जन्म नई दिल्ली में रहने वाले एक मलयाली परिवार में हुआ था। उनके माता पिता सीएस में कुन्नत कन्नवली थे। के ने दिल्ली के माउंट सेंट मेरी स्कूल से पढ़ाई की थी। इसके बाद किरोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। को बचपन से ही गाने का शौक था। इस बारे में के बताते हैं कि उन्होंने पहली बार दूसरी कक्षा में परफॉर्म किया था। उन्होंने कहा था, सभी ने कहा कि काफी अच्छा गाते हो, जबकि मैंने कभी नहीं सीखा। मुझे मेरे स्कूल से ही अच्छी ट्रेनिंग मिली। मेरे टीचर्स को जब पता चला कि मैं गाता हूँ तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। फिर मैं इंटर स्कूल में जाने लगा था, वहाँ दूसरे स्कूलों में भी परफॉर्म करने लगा। उन्होंने आगे कहा था, मुझे हर जगह फर्स्ट प्राइज ही मिला करता था। इसके बाद कॉलेज में गाने के पैसे भी मिलते थे। पहली बार 1500 रुपए मिले थे। मैं किरोड़ी मल से था, वहाँ अच्छा माहौल था। मैंने दूरदर्शन में अपना शो किया था। मैं किशोर कुमार के गाने सुनता था, फिर वेस्ट के गाने भी सुनता था, फिर रॉक सुनने लगा। मैंने कॉलेज में 3 रॉक बैंड बनाए थे, उसके लिए गाने बनाता था। सबका अलग अलग म्यूजिक होता था। एक में क्लासिक रॉक, दूसरे में न्यू रॉक और तीसरे में पॉप। दिल्ली में इतने फेस्टिवल्स होते थे तो वहाँ बहुत फेमस था हमारा बैंड। उस वक्त भी मैं ट्रैवल करता था। मैंने शुरू से अपनी डिस्कवरी को बहुत स्लो तरीके से डिस्कवर किया है। के ने दिल्ली में ही अपनी सिंगिंग जर्नी की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने मुंबई का रुख किया। यहाँ उन्होंने यूटीवी के लिए लगभग 5 सालों में अलग अलग भाषाओं में लगभग 3500 जिंगल गाए थे। फिर की मुलाकात AR रहमान से हुई। रहमान ने कलूरी साले और स्ट्रॉबेरी कन्नी जैसे हिट गानों को के से गवाया था। इसके बाद आई फिल्म हम दिल दे चुके सनम और के ने गाया तड़प तड़प के इस दिल से सॉन्ग। फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने फिल्म माचिस के गाने छोड़ आए हम वो गलिया के एक छोटे हिस्से को भी गाया था। हालांकि उन्हें पहचान यारो दोस्ती और प्यार के पल जैसे गानों ने दी। ये गाने आज भी फैंस के फेवरेट बने हुए हैं। इनमें आज भी वही इमोशंस है जो पहले महसूस हुआ करते थे। कृष्ण कुमार कुन्नत म्यूजिक इंडस्ट्री के कैसे बने, आइए जानते हैं। जी हाँ, इस बारे में खुद के ने बताया था कि उन्होंने एक शो में कहा था, जब दिल्ली में था तो लोग मुझे खुद के बुलाते थे। मुंबई आया तो सोचा कृष्ण कुमार कर दूं, लेकिन मुंबई में ये सब यही बोलते, कौन कृष्ण कुमार, वो जो दिल्ली से आया है के। फिर सोचा क्यों दो नाम का कंफ्यूजन रखूं, लोग जिस नाम से प्यार से बुलाते हैं वही नाम रख दो। बस यहीं से मैं के हो गया। पढ़ाई खत्म करने के बाद थोड़े समय के लिए के ने सेल्स में नौकरी की। उन्होंने अपने बचपन के प्यार से शादी की थी। उनकी पत्नी का नाम ज्योति है। ज्योति संग के 2 बच्चे हैं। एक बेटा नकुल कृष्ण कुन्नत और बेटी तमाना कुन्नत। कपिल शर्मा के शो में के ने बताया था कि उनकी मुलाकात ज्योति से 6ठी क्लास में हुई थी। के अपने करियर के लिए अपने बेटे को लकी मानते थे। ये बात उन्होंने एक इंटरव्यू में बताई थी कि उनके बेटे के बर्थडे के दिन उन्हें बॉलीवुड में ब्रेक मिला था। उनकी एल्बम पल ने उन्हें वो नाम और शोहरत दी जिस पर उन्होंने मरते दम तक राज किया। उनकी दूसरी एल्बम हम सफर थी। उन्होंने बॉलीवुड के कई सुपरहिट गानों को गाया था। इसमें 10 बहाने, खुदा जाने, क्या मुझे प्यार है, आंखों में तेरे संग, कई अन्य बढ़िया गाने शामिल है। जिस पल एल्बम ने के को पहचान दी, उनको बनाने के बारे में सिंगर ने बात की थी। उन्होंने बताया था कि महबूब ने इसके लिरिक्स लिखे थे। सोनी म्यूजिक की टीम ने इसे लेकर खूब मेहनत की थी। इसके बाद उन्होंने पल को रिकॉर्ड किया था। ये एल्बम 6 से 8 महीने में हिट हो गई थी। उन्होंने इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी, लेकिन बाद में वे बेहद खुश थे। पल एल्बम के साथ ही के ने हम दिल दे चुके सनम का गाना तड़प तड़प के रिकॉर्ड किया था। ये गाना उनके दिल के बेहद करीब रहा। अपने गानों को चुनने में के काफी सोच विचार करते थे। ऐसे में उनके इसका कारण पूछा गया तब उन्होंने कहा कि मैं ऐसा ही हूँ, शायद यही मेरा नेचर है। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें करने में बचता हूँ। शुक्र है जो थोड़े गाने मैंने गाए हैं वो सफल रहे हैं। मेरी एल्बम पल के बाद मैंने दूसरी एल्बम बनाने का सोचा भी नहीं था। फिर साल 2005 और 2006 में मैंने सोचना शुरू किया और साल 2008 में मैंने हम सफ़र रिलीज़ की। फिल्मों के साथ साथ उन्होंने टीवी सीरियलों के लिए भी गाने गाए हैं। उन्होंने जस्ट मोहब्बत, शाका लाका बूम बूम, कुछ झुकी सी पल के,
हिप हिप हुर्रे, काव्यांजलि और जस्ट डांस जैसे टीवी शोज के लिए गाने गाए। रियलिटी शो फेम गुरुकुल में केके ने जज की भूमिका निभाई थी। इसके लगभग एक दशक बाद उन्हें इंडियन आइडल जूनियर सीजन 2 में जज के रूप में देखा गया था। साल 2020 में केके को इंडस्ट्री में 25 साल पूरे हुए थे। इस पर उन्होंने कहा था कि वे माइलस्टोन बनाने में बिलीव नहीं करते। वे बोले थे कि मुझे अभी बहुत काम करना है, मैं संतुष्ट हूँ कि अपनी तरह का काम करता हूँ। मुझे लगता है माइलस्टोन के बारे में सोचूंगा तो फिर अंदर का आर्टिस्ट मर जाएगा, वह नहीं चाहता हूँ मैं। केके अपनी आवाज से फेमस थे, लेकिन उन्हें चेहरे से कम ही लोग पहचानते हैं। उन्होंने खुद इस बात को माना था कि उन्हें लाइमलाइट में रहना खास पसंद नहीं है, इसलिए मीडिया में उनकी तस्वीरें कम है। उन्होंने ये भी बताया था कि कॉन्सर्ट के बाद कई लोग आकर उनसे पूछते थे, क्या आप ही केके हैं? आपने ही तड़प तड़प और अलविदा जैसे गाने गाए हैं। उन्होंने कहा था कि उनके फैंस उन्हें जानते हैं लेकिन पहचानते नहीं है। केके के अचानक चले जाने से उनके फैंस शॉक में है। म्यूजिक और बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी शोक पसार हुआ है। उनका यूं दुनिया छोड़ जाने की बात पर किसी के लिए भी विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। लोग उनकी याद में आंसू भी बहा रहे हैं। सभी यही पूछ रहे हैं कि कैसे कह दिया अलविदा।